हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। माय नेम इज सोहेल मंसूरी एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमीन बनाने की विधियां, प्रिपरेशंस ऑफ एमीन। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग अपनी नोटबुक निकाल के बैठिए और आज बहुत सारी प्रिपरेशंस हम लोग देखेंगे, तो आप सभी लोग ध्यान से प्रिपरेशंस को समझने की कोशिश करना। वीडियो को शुरू करने से पहले, लेक्चर को देखने से पहले आप सभी लोग एक बारी लेक्चर को अपने व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम पे, जो भी आप सोशल साइट यूज करते हैं वहां एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि कुछ लोगों का फायदा हो सके। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते, तो दो घूट कॉफी के साथ आज की हमारी इस क्लास को हम लोग शुरू करेंगे और बहुत सारी एमीन बनाने की विधियों को हम लोग देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, एमीन बनाने की विधियां बहुत सारी होती है, तो हम लोग सबसे पहली जो विधि पढ़ेंगे मेरे बच्चे, वो डिस्कस करेंगे एल्किल हैलाइडों के अमोनी अपघटन से। दो घूंट चाय की पी लूं तब तक आप लोग अपना कोई डाउट, कोई क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें ताकि मैं उसका सॉल्यूशन आपको जितना जल्दी हो सके दे सकूं। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए ना भाई। आइए करें शुरू। चलिए, तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं पहली केमिकल रिएक्शन के साथ और उस रिएक्शन का नाम है एल्किल हैलाइडो के अमोनी अपघटन से। इसका मतलब एल्किल हैलाइडो का अमोनिया की प्रेजेंस में टूटना, अमोनिया की उपस्थिति में अपघटित होना क्या कहलाता है? अमोनी अपघटन। एल्किल हैलाइडो का अमोनी अपघटन। जरा आप ध्यान से समझने की कोशिश करना प्यारे बच्चों। इस केमिकल रिएक्शन में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और चतुष्क अमोनियम लवण का मिक्सचर बनता है। रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं मेरे भाई। देखिए, एल्किल हैलाइड का मतलब, जिसे मान के चलो मैंने यहां से लिया CH3। देखना प्यारे बच्चों, RX। अगर एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अपन अमोनिया के साथ में कराएंगे, अमोनिया बोले तो NH3, तो प्यारे बच्चों यहां से क्या होने वाला है? यहां से HX बाहर निकलेगा, ये हेलोजन और ये हाइड्रोजन क्या बाहर निकलेगा? HX। और क्या बनेगा बेटा? RNH2 बनेगा। यहां से दो बातें हम लोग पढ़ेंगे और पहला क्वेश्चन तो मैं आप लोगों से ही करूंगा। फिर मैंने इसकी रिएक्शन किसके साथ में करा दी मेरे बच्चे? अमोनिया के साथ में फिर से करवा दी। जैसे अमोनिया के साथ दोबारा मैंने केमिकल रिएक्शन करवा दी तो फिर से क्या होगा? एच एक्स सॉरी 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 जैसे ये 1 डिग्री अमीन बना, फिर इसकी रिएक्शन हम लोगों ने करवा दी RX के साथ में। तो RX के साथ में जैसे ही आप लोगों ने रिएक्शन करवाई तो जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां से क्या होगा भाई? यहां से हाइड्रोजन और हेलोजन HX के रूप में बाहर निकलेगा और क्या बनेगा? R2NH। क्या बनेगा बेटा? R2NH बनेगा, जी हाँ। और फिर से हम लोगों ने किसको लिया? RX को लिया। फिर से यहां से क्या होगा? HX बाहर निकलेगा और HX बाहर निकलने के बाद क्या बनेगा बेटा? R3N बनेगा। अब जरा यहां पे आप लोग ध्यान से एक एक बात समझने की कोशिश करना। आप लोगों ने किया क्या है बच्चों? आप लोगों ने यहां से हेलोजन और X को बाहर निकाला है, मींस यहां से बाहर क्या निकला है बेटा? यहां से HX बाहर निकला है। बाहर क्या निकला है? HX बाहर निकला है। यहां से भी कौन बाहर निकला है बच्चे? HX बाहर निकला है। और यहां से भी HX बाहर निकला है। और ये रिएक्शन होती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा, क्योंकि यहां से क्या होता है? NH2 नेगेटिव अटैक करता है R पॉजिटिव के पास और X माइनस बाहर निकलता है, आने वाला नेगेटिव और जाने वाला भी नेगेटिव। सो दैट्स वाई ये कौन सी केमिकल रिएक्शन है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का ये एग्जांपल होता है। बेसिकली मैं आपको समझाता चलूं। तो प्यारे बच्चों, यहां से आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चों, ये आप लोगों ने क्या लिया है? देखिए, ये आपने लिया है एल्किल हैलाइड। तो आप लोगों ने एल्किल हैलाइड की रिएक्शन, ये क्या हो रहा है भाई? ये हो क्या रहा है? देखो, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन आप किसके साथ में करा दिए? अमोनिया के साथ में करा दिए।
NH3 कौन है बेटा? अमोनिया है। तो जैसे ही आप लोगों ने रिएक्शन करवाई तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बना बेटा? 1 डिग्री अमीन बना। फिर से आप लोगों ने एल्किल हैलाइड के साथ में रिएक्शन करवा दी तो क्या बना बच्चों? 2 डिग्री अमीन बना। और दोबारा आपने एल्किल हैलाइड के साथ में रिएक्शन करवाई तो यहां से क्या बना? 3 डिग्री अमीन बना। क्या बना बच्चा? 3 डिग्री अमीन बना। अब देखो 3 डिग्री अमीन फिर से रिएक्शन करता है, इसको आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने आपको कल एक और एक क्लास बताई थी और उस क्लास का नाम था बच्चों चतुष्क अमोनियम लवण, याद होगा आप लोगों को भाई। तो फिर से मैंने क्या किया, इसकी रिएक्शन RX के साथ में करवा दी। तो जैसे ही RX के साथ में रिएक्शन करवाई तो जरा आप ध्यान से देखना, यहां से क्या बनेगा बेटा? यहां से बनेगा R4N और यहां पे X नेगेटिव और ये बना पॉजिटिव। इसको बोलते हैं चतुष्क अमोनियम लवण और उसका वैसा नाम क्या होगा? टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड। क्या होगा बच्चों? टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड। इसे अपन बोलते हैं क्वाटनरी अमोनियम सोल्ट या इसे बोलेंगे चतुष्क लवण। क्या बोलेंगे बेटा? चतुष्क लवण बोलेंगे, क्वाटनरी अमोनियम सोल्ट बोलेंगे। ये क्या मुसीबत है भाई? चतुष्क लवण सही है। देखिए तो हमको पता क्या चला बेटा? हमको ये पता चला कि एल्किल हैलाइड के अमोनी अपगठन कराने पर आप लोगों को मिक्सिंग ऑफ एमीन मिली। पहले 1 डिग्री अमीन मिला, उसके बाद 2 डिग्री मिला, फिर आपको 3 डिग्री मिला, फिर आप लोगों को चतुष्क अमोनियम लवण मिला। सही है। देखो यहां से दो इंपॉर्टेंट बात आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। बेटा एल्किल हैलाइड अलग अलग हो सकता है ना, एल्किल फ्लोराइड हो सकता है, एल्किल क्लोराइड हो सकता है, एल्किल ब्रोमाइड हो सकता है और एल्किल आयोडाइड हो सकता है। तो बच्चों अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करता हूं कि कौन सा हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा तो ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा एल्किल आयोडाइड। तो जरा समझने की कोशिश करना। मैंने यहां पे क्या लिखा? यहां पे लिखा मैंने रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड, रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड, रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम, रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड। तो बच्चों ध्यान से समझने की कोशिश करना, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा एल्किल आयोडाइड। कौन होगा मेरे बच्चे? एल्किल आयोडाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। इससे कम होगा एल्किल क्लोराइड, सॉरी ब्रोमाइड। इससे कम रिएक्टिव होगा एल्किल क्लोराइड और एल्किल फ्लोराइड तो बहुत ही कम रिएक्टिव होता है। चाहो तो आप इसे लिख सकते हो या आप इसे छोड़ भी सकते हो, एल्किल फ्लोराइड। तो ये आपको एक पॉइंट तो ये पता होना चाहिए कि एल्किल हैलाइड के अमोनी अपगठन में एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या होता है। एक तो ये वाली बात आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो ये कौन सी केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। सो यहां पे देखो अगला पॉइंट क्या होता है? अगला पॉइंट होता है मेरे बच्चे अमोनोलाइसिस, अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, ऑफ एल्किल हैलाइड is the example of, important है भाई, is the example of, is the example of न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोला मैंने? किसका एग्जांपल है बच्चों? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बोले तो एसएन रिएक्शन का एग्जांपल है। आप लोग ध्यान देना बेटा, इंग्लिश में चाहो तो इंग्लिश में लिख सकते हो। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? हिंदी वाले लिखेंगे बच्चों एल्किल हैलाइड का अमोनी अपगठन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन का उदाहरण है। हिंदी में क्या लिखेंगे मेरे बच्चे? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन का उदाहरण है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन का उदाहरण है। चलिए ये दो बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। ये पहली केमिकल रिएक्शन हमारी यहां से कंप्लीट होती है। बोलो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? क्या आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने कुछ नहीं किया, आप लोगों ने एल्किल हैलाइड का अमोनी अपगठन करवाया है। तो इसके आधार पे आप लोगों ने देखा
पहले आपको 1 डिग्री अमीन मिली, उसके बाद 2 डिग्री मिला, उसके बाद 3 डिग्री, फिर चतुष्क अमोनियम लवण मिला। तो इसलिए आप ये कह सकते हो कि इस केमिकल रिएक्शन में एमिनो का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे लैब में आइसोलेट करना बहुत मुश्किल होता है मेरे भाई। अगला पॉइंट आप लोगों ने ये लिखा कि एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम, सबसे ज्यादा क्रियाशील एल्किल आयोडाइड होगा। फिर आप लोगों ने देखा कि ये किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल है बच्चों नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन का, क्योंकि NH2- अटैक करेगा, अटैक करने के बाद वहां से किसको बाहर निकालेगा, X- को बाहर निकालेगा। सो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस केमिकल रिएक्शन का, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई या फिर नहीं। चलिए आगे चलते, बोलो बेटा ये पहली रिएक्शन आप लोगों को समझ में आ गई कि नहीं समझ में आई, एकदम आसान केमिकल रिएक्शन है। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड। अगली केमिकल रिएक्शन है गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण या गैब्रियल, वहां पे थोड़ी देखो हिंदी में मिस प्रिंटिंग है, तो वहां पे लिखना गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण या गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। आइए इस केमिकल रिएक्शन को भी समझते हैं। और बच्चों ये केमिकल रिएक्शन भी अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट है, जबरदस्त इंपोर्टेंट है। इस रिएक्शन को भी अपन समझने की कोशिश करेंगे। गैब्रियल थैलेमाइड में क्या होता है बेटा कि पहली बात तो ये कि गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया के द्वारा हम लोग एलिफेटिक प्राथमिक अमीन बनाते हैं, एलिफेटिक प्राइमरी अमीन की फॉर्मेशंस करते हैं। एरोमेटिक प्राइमरी अमीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। एरोमेटिक प्राथमिक एमीन हम लोग नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, इसका रीजन भी हम लोग जानेंगे। आइए तो बच्चों समझने की कोशिश करना इस रिएक्शन में क्या कहानी होती है, क्या रिएजेंट होता है, कैसे केमिकल रिएक्शन इनिशिएट होती है। तो बेटा इस रिएक्शन में क्या होता है, थैलीमाइड होता है सबसे पहले। कौन होगा मेरे बच्चे, थैलीमाइड। तो थैलीमाइड की केमिकल रिएक्शन हम लोग करवाते हैं, देखते चले आप लोग भाई। ये होता है हमारा थैलीमाइड। कौन होता है प्यारे बच्चों, थैलीमाइड। तो यहां से रिएक्शन की स्टार्टिंग होती है, ये होता है थैलीमाइड। क्या होता है बच्चों, थैलीमाइड। तो जरा समझने की कोशिश करना। सबसे पहले थैलीमाइड की केमिकल रिएक्शन हम लोग करवाते हैं एल्कोहलिक KOH के साथ या एथेनोलिक KOH के साथ। तो एरो पे क्या लिखा हुआ मिल रहा है आप लोगों को, एल्कोहलिक। एरो पे क्या लिखा हुआ मिल रहा है बच्चा, एल्कोहलिक लिखा हुआ मिल रहा है। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। तो जरा आप लोग यहां से समझने की कोशिश करना। पोटेशियम पर पॉजिटिव चार्ज है, OH पे नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन नेगेटिव है, हाइड्रोजन पॉजिटिव है। एक तरीके से आप लोग इसे ऐसे देख सकते हो कि यहां से कौन बाहर निकल गया, यहां से कौन बाहर निकल गया मेरे बच्चे, यहां से बाहर कौन निकल गया, ये वाला H पॉजिटिव और ये OH नेगेटिव मिलके H2O बाहर निकल गया। ऐसे आप लोग इसे समझ सकते हो। तो बच्चा जैसे ही यहां से H2O एलिमिनेट हुआ तो थैलीमाइड देखो क्या बनाता है। प्लीज आप ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत आसान केमिकल रिएक्शन है मेरे भाई। देखना बच्चे थैलीमाइड क्या बनाएगा, ये N और ये K, ये क्या बन गया बच्चों, ये थैलीमाइड ने ये वाली स्पीशीज बना ली और यहां से कौन बाहर निकल गया, H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया। फिर आगे क्या होता है ना, ये रिएक्शन करता है एल्किल हैलाइड के साथ। तो एल्किल हैलाइड के साथ में रिएक्शन करेगा तो आपको पता है कि नाइट्रोजन पर क्या है मेरे बच्चे, लोन पेयर है। तो नाइट्रोजन पर लोन पेयर है तो आप एक तरीके से ऐसे देख सकते हो, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा, यहां से बाहर निकलेगा X-, जो कि के साथ मिलकर क्या बाहर निकालेगा, KX बाहर निकालेगा। तो आप लोगों ने क्या बोला, यहां से क्या बाहर निकल गया, KX, और जैसे ही KX बाहर निकला तो ये वाली स्पीशीज बन गई। देखो आराम से देखते चलो भाई, आसान केमिकल रिएक्शन है, बिल्कुल भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये नाइट्रोजन पर एल्किल ग्रुप ऐड हो गया और यहां से बाहर क्या निकल गया बच्चों, KX यहां से बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है।
चलिए आगे देखना रिएक्शन कैसे होती है। फिर अब हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा एन एल्किल थेलिमाइड बना है इसकी रिएक्शन कराएंगे बेस के साथ में, NaOH के साथ में रिएक्शन कराएंगे। तो बच्चों मैं इसको एक बार यहां पर बनाता हूं, फिर यहां से स्टार्ट करता हूं। चाहे तो आप लोग यहां से भी कर सकते हो, NaOH के साथ में रिएक्शन करवा सकते हो। ये लो जनाब, आपने रिएक्शन किसके साथ में करवा दी? NaOH के साथ। देखने की कोशिश करना भाई, आपने रिएक्शन किससे कराई? NaOH के साथ में रिएक्शन करवा दी। तो आपको पता है हाइड्रोजन पर है पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। ONa कैसा बन गया मेरे बच्चे? नेगेटिव बन गया। तो ये क्या होता है ना कि ये ONa माइनस जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करता है। जैसे ही इसने अटैक किया, भाई समझने की कोशिश करना आप सभी लोग यार, जैसे ही इसने अटैक किया, जैसे ही इसने अटैक किया मेरे भाई, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक किया, अटैक करने के बाद क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाएंगे, फिर से इलेक्ट्रॉन नीचे आके बॉन्ड बनाएंगे, और बॉन्ड बनाने के बाद ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे ये टूट कर कहां चले जाएंगे? नाइट्रोजन पर चले जाएंगे। इट मीन्स हमारी रिंग क्या हो गई? ओपन हो गई। देखो जैसे ही हमारी रिंग ओपन हुई तो बताइए क्या बना? रिंग के ओपन होते ही ये वाली स्पीशीज बनी मेरे भाई। प्लीज आप लोग ध्यान से देखें क्या बना। तो ये तो बना CO, और इस पे अटैक किसने किया बच्चे? ONA ने अटैक कर दिया, राइट। यहां क्या लिखा हुआ है बच्चे? CO, और यहां पे क्या है? N पे नेगेटिव चार्ज, उसके पास कौन आ गया? हाइड्रोजन आ गया। और कौन सा वाला हाइड्रोजन आया? ये वाला H आ गया। अरे नाइट्रोजन पर जब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो नेगेटिव चार्ज बनेगा, और उस नेगेटिव पर कौन आ गया? ये H पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अब क्या होगा ना, फिर से कौन आएगा? फिर से आएगा NaOH। कौन आएगा मेरे भाई? NaOH आएगा। सेम रिएक्शन मेरे भाई, सेम रिएक्शन। अब की बार क्या होगा कि ये ONa माइनस अटैक करेगा बच्चों। ये उल्टा लिख दिया मैंने, यहां लिखता हूं, यहां प्लस NaOH, प्लस NaOH, ताकि आपको समझ में आए। तो ये फिर से अटैक कहां करेगा बच्चों? इधर अटैक करेगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर नाइट्रोजन के ऊपर भाई। तो फिर नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, और इसके ऊपर कौन आ जाएगा? ये वाला H पॉजिटिव आ जाएगा। जैसे ही आप लोगों ने ये केमिकल रिएक्शन करवाई तो मुझे बताना भाई यहां से क्या बना? यहां से बना तुम्हारा RNH2, एलिफेटिक प्राइमरी अमीन बना। और क्या बना भाई? और ये बना साइड के अंदर ये वाली स्पीशीज। जल्दी से बोलिए आपको ये वाली बात समझ में आई या फिर नहीं? ONa, और यहां भी क्या बना बच्चे? ONa। और यहां से देखो बच्चों, इसको अपन क्या बोलेंगे? एलिफेटिक प्राइमरी अमीन। 1 डिग्री अमीन बन गई बच्चों, 1 डिग्री अमीन। समझने की कोशिश करना, मैंने क्या बोला प्यारे बच्चों? मैंने आप लोगों को ये बोला, मैंने आप लोगों को ये बोला कि गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन में 1 डिग्री अमीन बनती है, वो भी कौन सी? एलिफेटिक प्राइमरी अमीन की फॉर्मेशन होती है। एरोमेटिक प्राइमरी अमीन क्यों नहीं बनता, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। एरोमेटिक प्राइमरी अमीन इसलिए नहीं बनता क्योंकि यहां पे अगर आप हेलो एरिन लोगे तो हेलो एरिन में क्या होता है? हेलोजन। और देखो यहां पे मैं बता दूं एरोमेटिक क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि अगर आप यहां पे हेलो एरिन लोगे, अगर आप यहां पे क्या लोगे? हेलो एरिन लोगे, तो यहां से ये हेलोजन पे क्या है बच्चों? लोन पेयर है, 3 लोन पेयर। तो देखो ये नाइट्रोजन यहां पर अटैक तो कर लेगा, लेकिन इसको बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि इसका जो लोन पेयर है वो किस में पार्टिसिपेट कर रहा है? रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहां पे डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाते, इसलिए अटैक होके X माइनस बाहर नहीं निकल सकता। इसलिए एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन डज नॉट फॉर्म्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण। तो आप यहां पे नोट करके लिख सकते हो मेरे बच्चे, नोट करके क्या लिख सकते हो मेरे भाई? नोट करके लिख सकते हो एरोमेटिक प्राइमरी अमीन, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन। अच्छा सवाल है भाई ये, फिर क्वेश्चंस करेंगे हम लोग कल। डज नॉट फॉर्म्ड बाय, डज नॉट फॉर्म्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, does not formed by Gabriel Thalamide reaction due to
पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर प्रेजेंट इन बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन बाय रेजोनेंस। सही है, रेजोनेंस की वजह से क्या हो जाएगा, हेलोजन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा। सो ये नाइट्रोजन जो है, जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ये अटैक तो कर लेगा ये वाला, बट यहां से इसको बाहर निकाल नहीं सकता क्योंकि ये लोन पेयर वापिस आ रहा है, डबल बॉन्ड करेक्टर यहां पे बन रहे। ठीक है, चलिए बेहतरीन। तो ये एक केमिकल रिएक्शन हमारी और खत्म होती है। बताइए आप लोगों को ये वाली बात समझ में आई या फिर नहीं? अगर कुछ भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, बनाइए आप लोग बोर्ड वाली बात। चलिए आगे चलें। चलिए बच्चों, ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये रिएक्शन समझ में भी आ गई होगी। आई होप आप लोगों को ये रिएक्शन समझ में भी आ गई होगी। जल्दी से आप लोग बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्या आप लोगों को रिएक्शन समझ में आ गई क्या? अगली केमिकल रिएक्शन है और इस पे आप लोग लगाएंगे सितारे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन, हॉफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन। आइए बच्चों, एक एक सवाल की हम लोग बात करेंगे और एक एक सवाल का हम लोग जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलें देखो देखो समझने की कोशिश करते हैं भाई। बेहतरीन केमिकल रिएक्शन है और जबरदस्त इंपॉर्टेंट है यार। और यहां से इस रिएक्शन से आपको एग्जाम में सवाल बनने को मिल सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन यहां से डेफिनेटली बन सकता है। देखो आइए सबसे पहले अपन समझते हैं इस रिएक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों। ब्रोमाइड का मतलब क्या होता है कि इसमें जो रिएक्टेंट अपन यूज सॉरी जो रिएजेंट अपन यूज करेंगे या जो रिएक्टेंट अपन यूज करेंगे, एक तो क्या होगा, ब्रोमीन होगा मेरे भाई। एक तो क्या होगा बच्चे, ब्रोमीन होगा और एक होगा एमाइड। तो ब्रोमाइड को अपन ने दो पार्ट में तोड़ लिया, ब्रोमीन और अमाइड। डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, कमी। डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, कमी। कमी, कमी का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। और होफमान क्या है, होफमान बच्चों केमिस्ट है। ये हमारा साइंटिस्ट है बच्चों। कौन है, साइंटिस्ट। केमिस्ट भाई साहब है हमारा, केमिस्ट है ये, साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट। चलिए आइए रिएक्शन को अपन समझने की कोशिश करते हैं। रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी कमाल की केमिकल रिएक्शन है। एक एक बात को जानेंगे, एक एक बात को अपन समझने की कोशिश करेंगे। देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहां क्या होता है ना, यहां होता है कि जब हम लोग एमाइड की रिएक्शन, ये तो हमारा क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया। जब हम लोग एमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ बेस की प्रेजेंस में कराते, लाइक NaOH और KOH, तो NaOH ले लो या फिर KOH भी आप लोग ले सकते हो। तो जैसे ये केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो भाई यहां पे बनेगा 1 डिग्री अमीन। क्या बनेगा बेटा, 1 डिग्री अमीन। और 1 डिग्री अमीन में प्रोडक्ट से सॉरी 1 डिग्री अमीन में रिएक्टेंट से एक कार्बन कम होगा। अगर रिएक्टेंट में 2 कार्बन है तो एमीन 1 कार्बन का बनेगा। रिएक्टेंट में 3 कार्बन है तो एमीन 2 कार्बन का बनेगा। रिएक्टेंट में 4 कार्बन है, एमीन 3 कार्बन का बनेगा। तो यहां पे रिएक्टेंट में कितने कार्बन है बच्चों, 2 कार्बन। तो एमीन कितने कार्बन का बनेगा, तो आप बोलोगे ये एक ही कार्बन का बनेगा, RnH2। और यहां से क्या बाहर निकलने वाला है, यहां से बाहर निकलेगा बच्चों Na2CO3। और बाहर निकलेगा बच्चों Na2CO3। और बाहर निकलेगा 2NaBr। और बाहर निकलेगा 2H2। सही है, ये लो। देखिए भाई क्या कहानी होती है। तो यहां पे अपन 4 NaOH लेंगे। वैलेंसी आप लोग चाहो तो कंप्लीट करके देख सकते हो, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्यारे बच्चों यहां से आपको क्या समझने को मिला, समझने को मिला कि बच्चों जब हम लोग एमाइड की रिएक्शन, ये कौन है आप लोगों का, एमाइड है।
जब एमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ में करवाएंगे तो क्या बनेगा, NaOH की प्रेजेंस में 1 डिग्री अमीन बनेगा। और देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं याद करने की, कुछ नहीं है, अगर आप लोगों को एमाइड के साथ में ब्रोमीन NaOH या KOH मिलता है तो आप लोग कुछ नहीं करना, इस वाली स्पीशीज को गायब कर देना, प्रोडक्ट लिखते समय ये वाली स्पीशीज गायब कर देना, और जो बचेगा वही इसका क्या बन जाएगा बच्चों, प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे एक दो केमिकल रिएक्शन में आप लोगों से पूछता हूं, देखिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक दो केमिकल रिएक्शन में आप लोगों से पूछता हूं, जरा समझने की कोशिश करें। मैंने लिखा ये एमाइड है 3 कार्बन का, इसको बोलते हैं प्रोपेनियोमाइड, प्रोपेनियोमाइड बोल दो या प्रोपेनेमाइड बोल दो। इसकी इसे एरो पे लिखा हुआ क्या है, देखो ऐसे केमिकल रिएक्शन कर रहा हूं मैं डायरेक्टली। एरो पे लिखा है मेरे भाई ब्रोमीन KOH, क्या लिखा है मेरे बच्चे, ब्रोमीन KOH मान लो या ब्रोमीन NaOH मान लो, एक ही बात है ना। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक तो ये केमिकल रिएक्शन है, और एक कौन सी केमिकल रिएक्शन है बेटा, एक ये केमिकल रिएक्शन है बच्चों। ये हमारा बेंजेमाइड है, और एरो पे वही क्या लिखा हुआ है बच्चों, Br2KOH या फिर Br2NaOH। तो क्या बनेगा बच्चों, प्रोडक्ट बनाते समय कुछ ही नहीं करना, यहां 3 कार्बन है तो इसको गायब कर देना आप लोग, यहां पे इसको गायब कर देना, जो बचेगा उसको एज इट इज आप लोग लिख देना। तो बचा क्या, बताइए 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 बताइए, अरे बताइए भाई क्या बचा, CH3 CH2 NH2, और यहां क्या बचा भाई, येलो। ये हमारी होती है होफमान ब्रोमाइड रिएक्शन। तो यहां से देखो आपको ये पता चला प्रोपेन एमाइड से क्या बना, एथाइल अमीन, क्या बना मेरे बच्चे, एथाइल अमीन। बोले तो एक कार्बन कम हो गया, इसलिए इसको बोला जाता है डिग्रीडेशन, क्या बोलेंगे बच्चे, डिग्री। और ये क्या बना, यहां से एनिलीन बन गया। बोलो ये छोटी सी केमिकल रिएक्शन है, आप लोगों को समझ में आई कि नहीं समझ में आई। यहां से ये क्या है तुम्हारा बेंजेमाइड, ये कौन है बच्चों, बेंजेमाइड है, और बेंजेमाइड का मैंने करवा दिया होफमान ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन। कुछ नहीं करना, CO को यहां से क्या करना है, एलिमिनेट करना है। देखिए बेटा इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है नाइट्रीन, क्या बनेगा मेरे बच्चे, नाइट्रीन। अब कैसे बनेगा एक बार आप लोग इस रिएक्शन को देख लो, अगर आप चाहो तो आप मैकेनिज्म भी समझ सकते हो कि ये रिएक्शन हुई कैसे है। अगर मैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात करता हूं बेटा, अगर मैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात करता हूं, अगर मैं इस रिएक्शन की क्रियाविधि की बात करता हूं, देखना प्यारे बच्चों, इसकी क्रियाविधि में एक इंटरमीडिएट बनता है, उसका नाम है बच्चों नाइट्रीन। क्या है मेरे भाई, नाइट्रीन। देखो वो मैं समझाता हूं आप, क्या होता है ना, सबसे पहले ये हमारा एमाइड है, इसकी रिएक्शन हम लोगों ने करवा दी बच्चों ब्रोमीन के साथ, तो यहां से क्या होगा, ये HBr बाहर निकलेगा, ऐसे मान के चलो ऐसा ऐसा हुआ होगा, NHBr। और फिर जो ये हमारा हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर लगा हुआ हाइड्रोजन है, ये कौन सा हाइड्रोजन है बच्चों, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है बच्चों। तो एसिडिक हाइड्रोजन क्या करेगा, NaOH के साथ में रिएक्शन करेगा, तो ये NaOH के साथ में रिएक्शन करेगा। तो बच्चों NaOH क्या है, हमारा बेस है, और बेस का काम क्या होता है, बेस का काम होता है प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना। तो बेस क्या करेगा, यहां से इस प्रोटॉन को लेके चला जाएगा, जैसे ही लेके गया तो यहां से क्या बना, RC डबल बॉन्ड O। नाइट्रोजन पर आया नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव क्यों, क्योंकि यहां से क्या हो रहा है बच्चों, H प्लस जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जा रहा है। नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर पहले से थे, और एक नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसको बोलते हैं एन ब्रोमामाइड। क्या बोलेंगे बच्चों, एन ब्रोमामाइड। फिर क्या होगा मेरे भाई, फिर यहां से होने वाला है कि जो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते ऐसे,
जैसे यहां से Br माइनस निकला तो Br माइनस के बाहर निकलने पर बना यहां पे नाइट्रीन इंटरमीडिएट। क्या बना मेरे बच्चे? नाइट्रीन इंटरमीडिएट बना। और इस नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर कितने प्यारे बच्चों? 2 लोन पेयर हैं। यहां तक तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो आप लोगों से कोई क्वेश्चन कर ले कि बताइए हॉफमान ब्रोमाइड रिएक्शन में कौन सा इंटरमीडिएट बनता है बच्चों? नाइट्रीन बनता है। क्या बनेगा मेरे भाई? नाइट्रीन बनेगा इंटरमीडिएट। करेक्ट। देखिए आगे चलते हैं। आगे क्या होगा इस इंटरमीडिएट के अंदर में? थोड़ा सा ऊपर की तरफ इसे करता हूं बच्चों, थोड़ा सा मैं इसे ऊपर की तरफ करता हूं। ओ माय गॉड, ऊपर की तरफ करेंगे तो हमारा बोर्ड छोटा पड़ जाएगा। देखिए आगे मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूं कि जो ये मेरा इंटरमीडिएट बना है, इस इंटरमीडिएट में होता है रीअरेंजमेंट। क्या होगा मेरे बच्चे? रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट कैसे? आप लोग देखो कि जिसे नाइट्रोजन का ये लोन पेयर आपको दिख रहा है, ये जाएगा इधर और ये जो एल्किल ग्रुप है इलेक्ट्रॉन को लेके जाएंगे नाइट्रोजन के पास। तो यहां पे जो माइग्रेशन हुआ है, यहां पे जो रीअरेंजमेंट हुआ है, वो कार्बन से नाइट्रोजन की ओर हुआ है, एक ही मॉलिक्यूल में हुआ है, सो इंट्रामोलिकुलर बोलेंगे। इसके अलावा कार्बन टू नाइट्रोजन माइग्रेशन बोलेंगे, राइट। तो ये रीअरेंजमेंट जो हुआ है, इसकी कहानी क्या क्या है? कार्बन टू नाइट्रोजन माइग्रेशन। क्या हुआ है मेरे बच्चे? कार्बन से नाइट्रोजन की ओर माइग्रेशन हुआ है, एक ही मॉलिक्यूल में है, तो इसे बोलेंगे इंट्रामोलिक्यूलर। क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? इंट्रामोलिक्यूलर बोलेंगे। इसके अलावा आप बोल सकते हो यहाँ पे R माइनस गया है तो इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट। क्या बोलेंगे बच्चों? न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट बोलेंगे बेटा। और क्या बोलेंगे यहाँ पे? कार्बन टू नाइट्रोजन माइग्रेशन हुआ है, इंट्रामोलिक्यूलर ये हुआ है। तो जैसे ही यहाँ पे ये रीअरेंजमेंट होता है तो क्या स्पीशीज बनेगी? देखो ये R जो है कहां पर अटैक किया? नाइट्रोजन पर। ये डबल बॉन्ड C, ये डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं एल्किल आइसोसाइनेट। क्या बोलेंगे जनाब? एल्किल आइसोसाइनेट बोलेंगे। ये क्या बन गया तुम्हारा? एल्किल आइसोसाइनेट बन गया। दिस इज माय डियर एल्किल आइसोसाइनेट। अब इस एल्किल आइसोसाइनेट से तुम्हारा क्या बन जाएगा? एल्किल आइसोसाइनेट से बन जाएगा 1 डिग्री अमीन। तो आप लोग ध्यान देना प्यारे बच्चों, यहां पे ऐसे केमिकल रिएक्शन होती है। तो अब एल्किल आइसोसाइनेट जो बना है, इसको मैं थोड़ा सा इधर की ओर ले जाऊं भाई, इसको थोड़ा सा यहां पे ले जाऊं मेरे बच्चे। देख लो, देखना ये क्या बना है तुम्हारा? एल्किल आइसोसाइनाइड। देखो क्या मुसीबत है। तो यहां रिएक्शन करेगा NaOH, ठीक है। और NaOH रिएक्ट करेगा तो यहां से क्या बनेगा बच्चों? यहां से बनेगा, अरे कौन कौन से रंग चल रहे भाई ये? तो यहां से क्या बनेगा बच्चों? ये R, ये नाइट्रोजन पर ये हाइड्रोजन लग जाएगा। क्या मुसीबत है ये भाई। देखो क्यों नहीं चल रहा भाई, ये सही से क्यों नहीं चल रहा? देखो बच्चों ये जो तुम्हारा एल्किल आइसोसाइनेट बना है, देखो ये कभी कौन सा रंग बन रहा है तो कभी कौन सा रंग बन रहा है। ये रिएक्शन किया NaOH के साथ तो क्या होगा? देखो मेरे भाई, देखो अब व्हाइट आ गया। मैं क्या करूं? क्या हो रहा है ये? काम कैसे नहीं कर रहा भाई तू चाहता क्या है हमसे? देख मैं अपनी फिंगर से लिख दूं मेरे भाई, चलो सबसे एकदम आसान तरीका। ये जो बच्चों आप लोगों का एल्किल आइसोसाइनेट बना है, ये एल्किल आइसोसाइनेट रिएक्शन करेगा मेरे भाई NaOH के साथ। तो एक तरीके से यहां से क्या बनेगा भाई? एक तरीके से यहां से बनेगा RNH, C डबल बॉन्ड ONA। या आप वाटर को भी ऐड कर सकते हो, वाटर को ऐड करेंगे ना भाई साहब तो यहाँ पे H बनेगा बच्चों, H बनेगा और लास्ट में क्या हो जाएगा? CO2 बाहर निकल जाएगी। तो आप ये कह सकते हो कि इस रिएक्शन के अंदर क्या बनता है? इस रिएक्शन में एक तो नाइट्रीन बनता है, नाइट्रीन के साथ में एल्किल आइसोसाइनेट बनता है,
और एल्किल आइसोसाइनेट से क्या बनता है बच्चों, 1 डिग्री अमीन की फॉर्मेशन होती है। तो ये थी मेरी हॉफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन। केवल आपको रिएक्शन ध्यान रखनी है, और अगर आपसे पूछ ले कि इंटरमीडिएट क्या बनेगा तो आप लोग क्या बताएंगे बच्चों, इंटरमीडिएट बनेगा नाइट्रीन। क्या बनेगा मेरे बच्चे, नाइट्रीन बनेगा। ये रिएक्शन आपको समझ में आई या फिर नहीं? आगे इसकी केमिकल रिएक्शन करवा के आप प्रोडक्ट की फॉर्मेशन भी कर सकते हो। दिस इज माय हॉफमान ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। जल्दी से आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई, जल्दी से आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सही है। देखो, ये अच्छी केमिकल रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है मेरे प्यारे बच्चों। यहां से 2 रिएक्शन और आप लोग पढ़ने वाले हो। एक रिएक्शन का नाम है कर्टियस अभिक्रिया, और एक रिएक्शन का नाम है शिम्ट अभिक्रिया। इसका मतलब मेरे भाई, आप लोग एमीन को, मतलब कौन सी अमीन को, प्राइमरी अमीन को कर्टियस से भी बना सकते हो, शिम्ट से भी बना सकते हो। देखो, तीनों को मैं एक साथ समझाने की कोशिश करता हूं। हॉफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, कर्टियस अभिक्रिया और शिम्ट अभिक्रिया। बच्चों, शिम्ट अभिक्रिया और कर्टियस अभिक्रिया और हॉफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया में 1 डिग्री अमीन का निर्माण होता है बच्चों। तो कर्टियस अभिक्रिया में क्या होता है कि रिएक्टेंट होता है एसिड क्लोराइड। क्या होगा मेरे बच्चे, एसिड क्लोराइड होगा। और एसिड क्लोराइड की रिएक्शन हम लोग करवाएंगे सोडियम एजाइड के साथ। सोडियम एजाइड क्या होगा, Na3। जैसे ही ये केमिकल रिएक्शन होगी तो यहां से जनरली क्या बाहर निकलेगा बच्चों, यहां से बाहर निकलेगा NaCl। और NaCl जैसे बाहर निकला, आगे क्या स्पीशीज बनेगी भाई, ये बना RCO, और ये बन गया बच्चों N3। N3 बोले तो यहां पे नाइट्रोजन पर 1 पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा। तो जैसे ही आप इसे हीट कराएंगे बच्चों, तो जैसे ही आपने इसको हीट कराया, तो हीट करवाने पर क्या होगा, N2 गैस एलिमिनेट होगी। और N2 गैस एलिमिनेट होने पर यहां भी इंटरमीडिएट क्या बनेगा, नाइट्रीन बनेगा। और नाइट्रीन बनने के बाद ये रिएक्शन किससे करेगा, NaOH के साथ में करेगा। नाइट्रीन बना है ना यार, तो नाइट्रीन में क्या होगा, जल्दी से बताओ, नाइट्रीन में क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। अरे नाइट्रीन में क्या होगा बच्चों, रीअरेंजमेंट होगा। और ये रीअरेंजमेंट कैसा होगा, जो अभी आप लोगों ने देखा कि ये लोन पेयर कहां जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, और ये एल्किल ग्रुप दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेके नाइट्रोजन की तरफ जाएगा। तो ये एक ही मोलिक्यूल में हो रहा है, तो इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों, इंट्रामोलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। इंट्रामोलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट। ओके, और यहां पे माइग्रेशन का हो रहा है कार्बन टू नाइट्रोजन माइग्रेशन, कार्बन टू नाइट्रोजन माइग्रेशन। और इस रीअरेंजमेंट की क्या खास बात है कि ये न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट है। कैसा है मेरे बच्चे, न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट, न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट है, न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट है। इस चीज को भी आप लोग ध्यान से समझे। तो जैसे ही आप लोगों ने बच्चों रीअरेंजमेंट करवा दिया, तो यहां से बना एल्किल आइसोसाइनेट। क्या बना बच्चों, एल्किल आइसोसाइनेट बना। और ये एल्किल आइसोसाइनेट केमिकल रिएक्शन करता है 2 मोल ऑफ NaOH के साथ में, और बना देगा 1 डिग्री अमीन। क्या बना देगा मेरे बच्चे, यहां से बन जाएगी 1 डिग्री अमीन, और बाहर निकलेगा Na2CO3। क्या बाहर निकलेगा बच्चों, Na2CO3 बाहर निकलेगा, और एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। और यहां से क्या बन गई तुम्हारी बच्चों, 1 डिग्री अमीन बन गई। तो आप ध्यान रखना बच्चों, चाहे तो हॉफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया की बात करें, चाहे तो कर्टियस की बात करें, चाहे तो शिम्ड की बात करें, तीनों में क्या बनेगी, 1 डिग्री अमीन बनेगी। बस केवल रिएक्टेंट और रिएजेंट का फर्क है। यहां पे क्या होगा ना, यहां पे क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शन हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ में कराते हैं। आगे क्या होता है अपने को मतलब नहीं है। यहां से भी क्या बनता है बच्चों, 1 डिग्री अमीन बनता है। इस चीज को आप लोग ध्यान से समझें। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको इतनी सी बात बता दी जिसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। चाहे तो हमारा होफमान ब्रोमाइड हो, चाहे तो हमारी कर्टियस हो, चाहे तो हमारी शिम्ड रिएक्शन हो, यहां पे लिखता हूं प्यारे बच्चों, देखना देखना मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। प्लीज आप सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे भाई। देखो,
इसको मैं ऐसे समझ सकता हूं ना बेटा, जैसे ये मैंने लिखा, अरे यार ये क्या हो रहा है इसके, ये लिखा बच्चे मैंने एमाइड, फिर ये लिखा मैंने एसिड क्लोराइड, फिर ये लिखा मैंने कार्बोक्सिलिक अम्ल। इन तीनों से ही क्या बनता है बच्चों, इन तीनों से ही क्या बनेगा बेटा, 1 डिग्री अमीन बनेगा। क्या बनेगा मेरे बच्चे, 1 डिग्री अमीन बनेगा। बट जो रिएजेंट होता है वो अलग अलग होता है। यहां पे तो आप इस्तेमाल करते हो बच्चों ब्रोमीन और बेस Br2NaOH, यहां इस्तेमाल करते हो सोडियम एजाइड बोले तो Na-N3, यहां पे इस्तेमाल करते हो हाइड्रोजोइक अम्ल बोले तो HN3। तीनों में क्या बनेगा बच्चों, 1 डिग्री अमीन बनेगा। इस चीज को बस खाली आप लोग नोट कर ले, बाकी मैकेनिज्म आपको एग्जाम में नहीं पूछता है। बच्चों ध्यान रखना, चाहे तो तुम्हारी होफमान ब्रोमाइड रिएक्शन हो, चाहे तो तुम्हारी कर्टियस रिएक्शन हो, चाहे तो तुम्हारी शिम्ट रिएक्शन हो, तीनों में क्या बनता है बच्चों, प्राथमिक अमीन बनता है। इसको याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन माय डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन। आप लोग इस चीज को ध्यान से समझेंगे यार। मैंने क्या बोला, चाहे तो तुम्हारा होफमान ब्रोमेमाइड हो, चाहे तो तुम्हारा कर्टियस हो, चाहे तो तुम्हारी शिम्ड रिएक्शन हो, तीनों केमिकल रिएक्शन में किसका निर्माण होता है, 1 डिग्री अमीन बनता है। बच्चों ध्यान रखना, होफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया में तो क्या रिएजेंट होता है, ब्रोमीन और NaOH होता है। कर्टियस में क्या होता है, सोडियम एजाइड होता है। और शिम्ड में क्या होता है, हाइड्रोजोइक अम्ल होता है। बच्चों ध्यान रखना, अरे मेरे भाई आप लोग ध्यान रखना जी, आप लोग ध्यान रखना। अरे Na-N3 को क्या बोला जाता है, सोडियम एजाइड बोला जाता है। क्या बोलेंगे मेरे बच्चे, सोडियम एजाइड। क्या बोलेंगे जनाब, सोडियम एजाइड बोलेंगे। दिस इज माय सोडियम एजाइड। और HN3 को हम लोग बोलते हैं बच्चों हाइड्रोजोइक एसिड। क्या बोलेंगे बच्चों, हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक एसिड। ध्यान रखना इस चीज को आप लोग, सही है। Na-N3 तो क्या होता है, सोडियम एजाइड होता है। HN3 क्या होता है बच्चा, हाइड्रोजोइक एसिड होता है। तो हम लोगों ने कर्टियस से बनाया, हम लोगों ने शिमिट से बनाया, हम लोगों ने होफमान ब्रोमामाइड से बनाया, हम लोगों ने गैब्रियल थैलेमाइड से बनाया, हम लोगों ने एल्किल हैलाइडों के अमोनी अपघटन से बनाया। धीरे धीरे हम लोगों ने प्रिपरेशंस को खत्म करना शुरू किया। फिर हम लोग आगे की तरफ चले, नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल का अपचयन। इससे पहले आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लेना बिल्कुल भी ना भूले, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लेना बिल्कुल भी ना भूले। चलिए ओके, अब देखिए आगे जो केमिकल रिएक्शन आने वाली है, उस केमिकल रिएक्शन में क्या लिखा हुआ है बच्चों, नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइलों के अपचयन से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह पता होना चाहिए कि अपचायक के रूप में किसका इस्तेमाल करेंगे। देखना मेरे प्यारे साथियों, अपचायक के रूप में किसका इस्तेमाल करेंगे, ब्लू से आपको दिख रहा है क्या। तो बच्चों ध्यान देना, यहां पे जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, यहां पे जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, देखना मेरे बच्चे। आप H2Na इस्तेमाल कर सकते हो, PD इस्तेमाल कर सकते हो, H2Na इस्तेमाल कर सकते हो, PD इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। इसके अलावा आप इस्तेमाल कर सकते हो बच्चों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप इस्तेमाल कर सकते हो बेटा सोडियम एथेनॉल। क्या इस्तेमाल कर सकते हो बेटा, सोडियम एथेनॉल भी इस्तेमाल कर सकते हो। यदि नाइट्राइलो का अपचयन इसकी प्रेजेंस में होता है, यदि नाइट्राइलो का अपचयन इसकी प्रेजेंस में होता है, तो इस रिएक्शन को बोला जाता है मेंडियस अभिक्रिया। क्या बोलेंगे जनाब, मेंडियस रिएक्शन कहा जाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन। आइए जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना कि आप लोग कैसे कैसे नाइट्राइलो के अपचयन से एमीन का निर्माण कर सकते हैं। ओके चलिए देखो, हम लोगों ने बच्चों एमीन को देखो ऐसे ऐसे तो बना लिया,
जरा आप समझने की कोशिश करना यार, जरा आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। एमीन को सबसे पहले अपन ने इससे बनाया, फिर अपन ने एमीन को इससे बना दिया, फिर अपन ने एमीन को ये बना दिया, फिर दो नेम रिएक्शन यहां पर आ गई, और फिर फाइनली अपन इस स्टेप में चले गए। आइए बच्चों समझने की कोशिश करते, बेहतरीन केमिकल रिएक्शन नीट एग्जाम 2023 में क्वेश्चन यहां से बना है। नीट 2023 में सवाल बच्चों यहां से बना है, और एकदम लल्लू सवाल बना है, एकदम लल्लू सवाल आप ही लोग करेंगे कुछ देर के अंदर। प्यारे बच्चों जो कुछ करना था कर लो, अब रिएक्शन आने वाली है, समझने की आप लोग कोशिश करना मेरे भाई। लेट सपोज माय डियर, ये मैंने यहां पे लिखा एल्किल साइनाइड, क्या लिखा मेरे बच्चे, एल्किल, क्या हो रहा है भाई, देखिए ये हम लोगों ने क्या लिखा बेटा, एल्किल साइनाइड लिखा। मुझे क्या करवाना है, अपचन करवाना है। तो अपचन का मतलब क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो जैसे ही आप लोग हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो यहाँ पे बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। एक बॉन्ड को तोड़ा, एक एच यहाँ पर, एक एच उधर, फिर एक को तोड़ा, एक एच इधर, एक एच इधर, तो फाइनली क्या बना आप लोगों का, RCH2NH2। क्या बना मेरे बच्चे, RCH2NH2 बना। यस और नो माय डियर। और रिएजेंट के रूप में आप इनमें से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो, रिएजेंट के रूप में इनमें से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप लोगों को यह पता लग गया कि सर यदि हम लोग एल्किल नाइट्राइल का, यदि हम लोग एल्किल नाइट्राइल जिसे आप लोग एल्किल साइनाइड बोलेंगे, इसका अपचन करवाएंगे तो क्या बनेगा बच्चों, 1 डिग्री अमीन बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन, जरा ध्यान से समझना यार। अगली केमिकल रिएक्शन तुम्हारी नीट एग्जाम 2023 का सवाल है, ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई। यहां पे लिखा मैंने RNC, ओ माई गॉड, इसको बोलते एल्किल आइसोनाइट्राइल। यदि आप इसका अपचन करवा रहे हो, लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में करवा रहे हो, किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हो बच्चे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में करवा रहे हो, तो यहां से क्या बनेगा भाई, यहां से बनेगा, यहां से बनेगा, यहां से बनेगा 2 डिग्री अमीन। क्या बनेगा मेरे बच्चे, 2 डिग्री अमीन। नीट एग्जाम 2023 का प्रश्न है। नीट एग्जाम 2023 में यह वाला सवाल बना कि निम्न में से किस अभिक्रिया से 1 डिग्री अमीन का निर्माण नहीं होता, निम्न में से किस अभिक्रिया से 1 डिग्री अमीन का निर्माण नहीं होता। तो बच्चों एक रिएक्शन में क्या था, आइसोनाइट्राइल था, और आइसोनाइट्राइल से तो क्या बनता है भाई, 2 डिग्री अमीन की फॉर्मेशन होती है। बोलो यस और नॉट कमेंट बॉक्स में, जी हाँ आप लोग कमेंट करें ताकि मुझे पता लगे आपको ये रिएक्शन समझ में आई कि नहीं समझ में आई। तो बच्चों ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये CUT 2023 के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर 23 नहीं सॉरी 2024, 23 का तो हो गया जो कुछ होना था। बच्चों ध्यान रखना, यदि यदि आइसोनाइट्राइल का अपचयन करवाते हैं, यदि आइसोनाइट्राइल का अपचयन करवाया जाता है तो 2 डिग्री अमीन बनती है। तो क्या बनेगी बच्चों, 2 डिग्री अमीन बनती है। और इस पे तू क्या लिख देगा, इस पे तू लिख देगा मेरे भाई, नीट 2023 में आ गया, ये नीट 2023 में आ गया मेरे भाई। इंपोर्टेंट नेम रिएक्शन तो नहीं है बट इंपोर्टेंट केमिकल रिएक्शन तो है। तो प्यारे बच्चों जरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आखिरी केमिकल रिएक्शन को पढ़ेंगे और हमारे टॉपिक को फाइनली फिनिश करने की कोशिश करेंगे। देखिए आखिरी केमिकल रिएक्शन में आप लोग क्या पढ़ने वाले हो बच्चों, एमाइडो के अपचयन से। क्या पढ़ोगे मेरे बच्चे, एमाइडो के अपचयन से पढ़ेंगे, गिरनार अभिकर्मक से पढ़ेंगे पर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आखिरी केमिकल रिएक्शन में आप लोग क्या पढ़ने वाले हो, एमाइडो के अपचयन से। फिर मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा पूरा 5 मिनट के अंदर, फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर कल बात करेंगे। हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं, एक हम लोगों ने कल अपलोड कर दिया और ये वाला लेक्चर आज अपलोड हो गया, एक लेक्चर हमारा कल हो जाएगा। तो फाइनली 5 या 6 लेक्चर में अमीन को कंप्लीटली हम लोग फिनिश कर देंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एमाइडो का क्या करवाना है, अपचयन करवाना है।
एमाइडो का क्या करवाना है बच्चों, अपचयन करवाना है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये तुम्हारा एमाइड होता है RCONH2। अपचयन करवाने के लिए आप लोग किसको एडिशन करते हो, हाइड्रोजन का एडिशन करते हो, या ऑक्सीजन को आप लोग बाहर भी निकाल सकते हो, राइट। तो एमाइडो का अपचयन कराने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे ही आप लोगों ने एमाइडो का अपचयन करवा दिया तो यहां से क्या बनेगा, यहां से बनेगा RCH2NH2। क्या बनेगा मेरे बच्चे, RCH2NH2, और बाहर क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल। क्या बाहर निकलेगा, वाटर। एक तरीके से आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो ना यार, बट ऐसा होता नहीं है मेरे भाई कि आपने एक बॉन्ड तोड़ा, एक H ऊपर एक H नीचे, फिर से तोड़ा, एक H ऊपर एक H नीचे, क्या बना, RCH2NH2। RCH2NH2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, और रिएजेंट में आप यूज कर सकते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यूज कर सकते हो ईथर की प्रेजेंस में, या फिर सोडियम एथेनॉल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप लोगों ने क्या देखा, एमाइड से क्या बना लिया प्यारे बच्चों, एमाइड से आप लोगों ने बना लिया, एमाइड से बना लिया आप लोगों ने एमीन की फॉर्मेशन कर ली भाई। एक रिएक्शन आप लोग और देख लो, फिर अपन हमारे इस लेक्चर को फिनिश करते बेटा। देखो यह है आप लोगों का एसीटेमाइड, और अगर एरो पे तुम्हें लिखा मिल जाए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्या लिखा मिल जाए मेरे भाई, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और ईथर लिखा मिल जाए, तो कुछ नहीं करना, क्या करोगे, वही बॉन्ड को ब्रेक डाउन करोगे और क्या बना दोगे, CH3 CH2NH2, और क्या बाहर निकल गया, H2O। तो पता क्या चला, पता आपको यहां से ये चला कि एथिल एमाइड की रिएक्शन, एथिल एमाइड का अपचयन करवाने पर बच्चों क्या बना, एथिल अमीन बना। क्या बना मेरे भाई, एथिल अमीन बना। तो एक बारी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारी प्रिपरेशंस हो गई। 5 मिनट में मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं, फिर अपन हमारे इस टॉपिक को फिनिश करते हैं भाई। देखिए तो भाई एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए। भाई आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप लोग इस YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज आप लोग इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और जितने ज्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। देखो एमीन बनाने की विधियां हम लोग पढ़ रहे थे, तो जरा समझने की कोशिश करना। सबसे पहले अपन ने एमीन को किससे बनाया, एल्किल हैलाइड के अमोनी अपघटन से बना दिया। तो बच्चों ध्यान रखना, एल्किल हैलाइड के अमोनी अपघटन से एमीनो का मिक्सचर बनता है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और चतुष्क अमोनियम लवण बनता है बेटा। तो फिर आपने ये देखा कि एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम, तो आयोडाइड सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, सही है। फिर आपने यहां पर यह भी देखा कि यह रिएक्शन होती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन का एग्जाम्पल। उसके बाद आप लोगों ने क्या देखा, उसके बाद आप लोगों ने गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया को देखा, और गैब्रियल थैलेमाइड में बच्चों यहां पर आप लोगों ने एक नोट लिख रखा है, और ये नोट देखो कहां लिख रखा है, गैब्रियल थैलेमाइड में देखो ये नोट लिखा हुआ है। इस नोट पर आप लोग स्टार लगा देना बच्चों, इस नोट पे आप स्टार लगा देना कि गैब्रियल थैलेमाइड के द्वारा हम लोग एरोमेटिक एमीन का निर्माण नहीं करते। क्यों नहीं करते, मैंने आपको रीजन वहां पे एक्सप्लेन कर दिया है। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, फिर हमने किससे बनाया, होफमान ब्रोमामाइड निम्नीकरण अभिक्रिया से बनाया। होफमान तो एक केमिस्ट है, ब्रोमामाइड का मतलब ब्रोमीन और एमाइड होता है। तो रिएजेंट के रूप में आपने क्या इस्तेमाल किया, आपको पता लग गया। तो आप ध्यान रखना, अगर एमाइड के साथ में ब्रोमीन NaOH या फिर KOH आता है तो रिएक्शन में केवल आपको इसको बाहर निकालना है। अगर एमाइड में 4 कार्बन है तो एमीन में 3 कार्बन होंगे, एमाइड में 2 कार्बन है एमीन में 1 कार्बन होगा, एमाइड में 5 कार्बन है एमीन में 4 कार्बन होंगे। मतलब यहाँ पे क्या होगी मेरे बच्चे, कमी होगी, ठीक है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि होफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया में कौन सा मध्यवर्ती बनता है। तो मैंने यहां पर इसकी मैकेनिज्म में आपको एक्सप्लेन किया है, नाइट्रीन मध्यवर्ती बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर, कि होफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया में कौन सा मध्यवर्ती बनता है, नाइट्रीन बनता है। चलिए फिर उसके बाद आप लोगों ने 2 केमिकल रिएक्शन और देखी। एक देखी आप लोगों ने कर्टियस अभिक्रिया, और एक देखी आप लोगों ने शिफ्ट अभिक्रिया।
एनसीईआरटी में इनका जिक्र ही नहीं है, बट ये दोनों सवाल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे बच्चे। जरा समझने की कोशिश करना यार। यहां देखो, अगर ये तो हो गई होफमैन, ये हो गई आप लोगों की कर्टियस अभिक्रिया और ये शिम्ट अभिक्रिया, तीनों केमिकल रिएक्शन में क्या बनता है? 1 डिग्री अमीन बनता है। Na को बोला जाता है सोडियम अजाइड, HN को बोला जाता है हाइड्रोजोइक अम्ल, राइट। चलिए, उसके बाद आप लोगों ने क्या देखा? नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइलों के अपचयन से देखा। तो नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल के अपचयन से 1 डिग्री और 2 डिग्री अमीन बनती है रिस्पेक्टिवली। बच्चों ध्यान रखना, अगर नाइट्राइलों का अपचयन इस रिएजेंट की प्रेजेंस में करवाते हैं तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों? मेंडियस अभिक्रिया। क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? मेंडियस अभिक्रिया कहेंगे। तो इस पर भी आप लोग स्टार लगा लेंगे। आगे चलो, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है जो कि नीट 2023 में बनी है कि भाई यदि आइसोनाइट्राइल का अपचयन करवाओगे तो यहां से क्या बनने वाला है? 2 डिग्री अमीन बनेगा मेरे भाई। देखिए, फिर आप लोगों ने किससे बनाया? एमाइडो के अपचयन से बना दिया। आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। हमारे 2 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं, कल हमारा तीसरा वीडियो बनेगा। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने नोट्स बना लिए, फिर भी आपके कुछ डाउट्स रह रहे होंगे, उन सभी डाउट्स को अपन दूर करेंगे। फिर हम शानदार सा सेशन लेकर आएंगे एमसीक्यू का। देखो, मैं एक छोटी सी बात आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको लाइव क्लास में एमसीक्यू करना है तो प्लीज आप कमेंट तो करें, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ, लाइव क्लास में आप लोग एमसीक्यू पीवाईक्यू करना चाहते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।